Hello, welcome to my channel Easy Way to Learn English. Today I am going to share with you some important vocabulary associated with Republic Day. As you know, it is approaching. In fact, today is 25th of January. It is tomorrow, 26th of January. Republic Day. Very happy Republic Day to you all. So, when and why do we celebrate Republic Day? We celebrate Republic Day on 26th of January because on this day the Constitution of India came into force or came into effect. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है वो इस दिन से 26 ऑफ जनवरी 1950 से हमारे ऊपर इंडियंस पर लागू हुआ था, जो कि हम उसी के अकॉर्डिंग रूल्स ऑफ रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। तो कुछ वोकेबलरी मैं आपको देना चाहती हूँ आज। तो जैसे कि रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र, लोगों का तंत्र, लोगों का राज्य, हमारा राज्य। नेक्स्ट है केम इनटू फोर्स का मतलब होता है प्रभाव में आना, केम इनटू इफेक्ट, लागू होना, लागू किया गया। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, जो कि मैंने अभी बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको लिखा है संविधान। और कुछ अब संविधान में लिखा क्या है इसका एक ओवरव्यू, इसका थोड़ा सा समरी हम जान लेते हैं। लेट्स सी द वर्ड। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular and democratic republic। इसकी वोकेबलरी देख लेते हैं। सोलमली का मतलब होता है सोलमली, इसका मतलब है सत्यनिष्ठा पूर्वक। रिजोल्व संकल्प लेना, मतलब हम इंडिया के लोग, हम इंडियंस सत्यनिष्ठा पूर्वक हमने संकल्प लिया है, हमने दृढ़ निश्चय लिया है टू कॉन्स्टिट्यूट मीन्स बनाना, अपनी इंडिया को बनाने का। इनटू सोवरेन मीन्स आजाद, स्वतंत्र, जो किसी दूसरी कंट्री के अधीन ना हो। हमने अपनी इंडिया को, हम सत्यनिष्ठा पूर्वक हमने संकल्प लिया है इंडिया को एक आजाद भारत बनाने का, स्वतंत्र बनाने का। और सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। ऑल पीपल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, मतलब समाज की नजर में सभी लोग इक्वल हैं। सोशलिस्ट समाजवादी। सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष मीन्स जिसमें धर्म के आधार पर कोई जाति भेद या कोई भी मतभेद ना हो, रिलीजन और कास्ट को लेकर, तो सेक्युलर। एंड डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक, हमारा राज्य, हमारा तंत्र, हम जिसे चाहे अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं, हम अपने लीडर को खुद इलेक्ट करेंगे, इस अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट करेंगे, दैट इज डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी लोकतंत्र और डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक। तो हम अपने भारत को हमने निश्चय लिया है, हमने संकल्प लिया है सत्यनिष्ठा पूर्वक कि अपनी इंडिया को सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक बनाने का, गणतंत्र बनाने का। तो इट वाज द फ्यू लाइंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ वी सी हम रिपब्लिक डे को किस तरह से मनाते हैं और कैसे मनाते हैं। This festival is celebrated in a very spectacular manner. Our Prime Minister pays homage to Mahatma Gandhi's mausoleum. Various states display their culture tradition through folk dance and tableaus. देख लेते हैं वोकेबलरी। सेलिब्रेटेड मनाया जाता है, फेस्टिवल ये तो एक नेशनल त्यौहार है, तो नेशनल त्यौहार ये मनाया जाता है इन अ वेरी स्पेक्टेकुलर का मतलब होता है विद पंप एंड शो, बहुत ही शानदार धूमधाम तरीके से, बहुत ही जोर शोर से हम इसको मनाते हैं। स्पेक्टेकुलर मैनर, शानदार तरीके से। आवर प्राइम मिनिस्टर पेज होम का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना। महात्मा गांधी की समाधि पर, समाधि मेजोलियम का मतलब होता है समाधि। महात्मा गांधी की समाधि पर हमारे प्राइम मिनिस्टर श्रद्धांजलि देते हैं।
महात्मा गांधी की समाधि को श्रद्धांजलि देते हैं। मेजोलियम समाधि, पेज होमेज, श्रद्धांजलि देते हैं। वेरियस स्टेट्स, वेरियस का मतलब होता है कई तरह के, विभिन्न प्रकार के राज्य, स्टेट्स डिस्प्ले शो करते हैं देयर कल्चर ट्रेडिशन, अपनी सांस्कृतिक परंपरा शो करते हैं, डिस्प्ले करते हैं थ्रू फोक डांस। किस तरीके से? फोक डांस दिखाकर, फोक डांस लोक नृत्य शो करके, एंड टैब्लोज का मतलब होता है झांकियाँ, और झांकियाँ अपने अपने स्टेट्स की झांकियाँ, अपने अपने स्टेट्स के लोक नृत्य वो शो करते हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री और बहुत सारी जनता उन सबको देखती है। महात्मा गांधी जी की समाधि को सलामी देते हैं और साथ ही साथ तीनों सेनाओं को भी सलामी दी जाती है। कौन कौन सी हैं तीनों सेनाएं? नेवी चीफ, जल सेना, नेवी चीफ, आर्मी चीफ, थल सेना, और एयर चीफ, वायु सेना। इन तीनों सेनाओं को सलामी देते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, और 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है। तो इट वॉज all about the Republic Day. I hope you liked my video. Thank you so much. Thank you very much for watching my video till the end. If you really like my video, then please share it with your friends and उन लोगों को शेयर कीजिए जो इस वोकेबलरी को सच्ची मायने में जानना चाहते हैं। Please, I will be back with another topic to teach you in a very easy and simple way. Till then, bye. Take care of you. Take care of your family. Bye.